नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा कर रहे हैं महाकाली के प्रत्यक्ष दर्शन के लिए साधना विधान की। मात्र 14 दिवस की ये साधना है। 14 दिनों के विधान से ही माँ के प्रत्यक्ष दर्शनों की अनुभूति आपको अवश्य ही हो जाती है। अत्यंत प्रभावी दक्षिण काली का ये मंत्र है जो माँ को प्रत्यक्ष करने के लिए, माँ को साक्षात करने के लिए किया जाता है। माँ के प्रत्यक्ष दर्शन साक्षात होने पर माँ की कृपा मिलती है। माँ की कृपा से सभी संकटों का नाश होता है। माँ से आप प्रत्यक्ष वार्तालाप भी कर सकते हैं। साथ ही साथ भविष्य में होने वाली घटनाओं से भी माँ आपको अवगत कराती है। आप उन घटनाओं से पहले से ही परिचित होते हैं, जिससे कि आप समस्या परेशानी से बच सकते हैं। जहां तक बात करें साधना विधान की, अत्यंत सरल है, परंतु आवश्यकता होगी पूर्ण समर्पण के साथ, श्रद्धा विश्वास के साथ माँ के चरणों में ध्यान लगाते हुए, अनुनय विनय निवेदन प्रार्थना करते हुए इस मंत्र का जप किया जाए। अत्यंत सरल विधान के साथ ये साधना प्रयोग है और साधकों के अनुभव है कि उन्हें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अर्थात स्वप्न के माध्यम से, दिव्य ज्योति के माध्यम से माँ के दर्शनों का लाभ मिला ही है। साधना विधान जैसे मैंने बताया मात्र 14 दिन का है और 14 दिनों में ही माँ के दर्शनों की अनुभूति होने लगती है। जब माँ का आगमन आपके कक्ष में, आपके कमरे में होगा तो दिव्य अनुभूति होगी। एक दिव्य सुगंध, एक मादक सुगंध आपके कक्ष में फैल जाएगी। ये अनुभव है कि माँ का आगमन हो चुका है। प्रिय दर्शकों, इस कलिकाल में काल पर भी विजय प्राप्त करा दे वो माँ काली है। माँ काली की कृपा हो जाए तो रोग शत्रु से मुक्ति मिलती है, साथ ही साथ जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति प्राप्त होती है। इसके साथ ही माँ काली सम्मोहन की भी देवी है। जब माँ काली की आराधना संपन्न हो जाती है तो आप में आकर्षण सम्मोहन शक्ति स्वतः जागृत हो जाती है, जिससे कि सामने वाला आपकी बात पर, आप पर मोहित हो जाता है। इसीलिए प्रत्येक साधक के साथ प्रत्येक ग्रस्त को भी एक बार तो माँ काली की साधना अवश्य ही करनी चाहिए। अच्छा होगा यदि माँ काली की साधना से पहले गुरु से आज्ञा लें या फिर गुरु से दीक्षा लें। यदि गुरु दीक्षा नहीं ली है तो भी आप इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। सुरक्षा घेरा लगा करके इस साधना को आपको संपन्न करना होगा। ऐसे करना होगा, किस दिन से करना होगा, किस सामग्री के साथ करना होगा, किस समय इसका पूजन होगा, किस समय साधना होगी, यही सब चर्चा आज के इस वीडियो में है। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जानते हैं किस प्रकार कैसे इस साधना को संपन्न करना है। सबसे पहले हमेशा की तरह बात करेंगे साधना प्रयोग के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री की। सभी सामग्री आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई है। इस साधना प्रयोग के लिए आपको सामान्य पूजन सामग्री, जिसमें अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल फूल, मिष्ठान, पान फूल, इन सभी सामग्री के साथ में महाकाली का यंत्र लेना है। साथ में काले हकीक की अथवा रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करना है। स्फटिक की माला का प्रयोग भी आप इस मंत्र विधान में कर सकते हैं, परंतु उत्तम होगा कि रुद्राक्ष अथवा काले हकीक की माला का ही प्रयोग करें। बात यदि करें आसन और वस्त्र की, काले रंग का आसन हो, काले ही आपके वस्त्र हो और दक्षिण दिशा में मुख करके आपको ये साधना करनी है, क्योंकि दक्षिण काली मंत्र है। दक्षिण मुख होकर ही इस साधना को आपको संपन्न करना है। सामग्री की बात करते हैं किस दिन और किस समय साधना को आरंभ किया जाए। प्रिय दर्शकों, वैसे तो कृष्ण पक्ष में किसी भी शुभ योग में, शुभ मुहूर्त में इस साधना का आरंभ किया जा सकता है, परंतु उत्तम होगा यदि शनिवार के दिन, चतुर्दशी अथवा अमावस्या तिथि को या फिर सप्तमी अष्टमी तिथि को आप ये साधना आरंभ करें। उसमें भी उत्तम है यदि शनिवार के दिन ही सप्तमी तिथि हो, चतुर्दशी तिथि हो अथवा अमावस्या तिथि पड़ रही हो, उस दिन से इस साधना का आरंभ किया जाए तो अत्यंत श्रेष्ठ होगा। अब कैसे करनी है? जब भी ये साधना आरंभ करेंगे उससे पूर्व आप किसी देवी मंदिर में, जो खासकर चौराहे पर बना हो, ऐसा कोई देवी मंदिर हो, महाकाली का मंदिर है उत्तम है, अन्यथा कोई भी देवी का मंदिर है, वहां पर आपको जाना है। एक पान के पत्ते के ऊपर 2 बर्फी के पीस रखने हैं, उसमें लौंग लगानी है, साथ में कुमकुम से रंगे हुए 7 चुटकी चावल रखने हैं, 1 रुपए अथवा 5 रुपए का सिक्का रखना है और ये भेंट आपको माँ काली के चरणों में अर्पित करते हुए निवेदन प्रार्थना करनी है कि मैं ये साधना संपन्न करना चाहता हूँ। आपके दर्शनों की लालसा है, आपके दर्शन करना चाहता हूँ, यही मेरी लालसा है, यही मेरी उत्कंठा है। मैं आपके चरणों में हूँ, मेरा निवेदन स्वीकार करे और मेरी साधना सफल बनाए। इस प्रकार से निवेदन प्रार्थना करते हुए इस सामग्री को आपको माँ काली के मंदिर में अर्पित कराना है। जिस दिन ये साधना करेंगे उस दिन प्रातःकाल अथवा संध्या काल में ही ये प्रयोग आपको करना है। रात्रि काल में साधना करनी है। रात्रि काल में अपने घर में एक कक्ष को, एक कमरे को
बिल्कुल साफ सुथरा कर लीजिए। ध्यान रहे इस साधना काल के दौरान दूसरा व्यक्ति घर का इसमें प्रवेश ना करे, क्योंकि प्रिय दर्शकों पहले भी बोल चुका हूं, जब प्रत्यक्षीकरण साधना हो तो उसमें विशेष सावधानी रखनी चाहिए। यम नियम आसन प्राणायाम इत्यादि का भी ध्यान रखना है। एक समय भोजन होगा, यदि फलाहार करें तो उत्तम होगा। भूमि शयन करना है, साथ ही साथ भोजन जो हो वो सात्विक हो, उत्तेजक मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना है। और इस बात का भी पूर्ण ध्यान रखेगा, इस दौरान आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। प्रयास कीजिएगा साधना काल के दौरान कम से कम वार्ता हो, बातचीत हो। साधना के उपरांत भी दिन के समय, रात्रि के समय, जब भी समय लगे माँ के चरणों में ध्यान हो, चिंतन हो, या मंत्र जो बताने जा रहा हूं उसी मंत्र का मानसिक रूप से जप करते रहें। शीघ्र ही माँ की कृपा की अनुभूति आपको होने लगेगी। तो जब साधना करें तो एक कक्ष को पूर्ण रूप से पवित्र रखिएगा, एकांत में साधना कीजिएगा। रात्रि के 10 बजे बाद से 2 बजे के मध्य में इस साधना को आपको संपन्न करना है। अब कैसे करना है, जैसे मैंने आरंभ में ही बता दिया है, दक्षिण मुख होकर यह साधना आपको संपन्न करनी है। किसी पट्टे पर, चौकी पर काले रंग का वस्त्र बिछा लीजिए, तेल का लंबी बत्ती का दीपक लगा लीजिए, माँ काली का चित्र और यंत्र स्थापित कर लीजिए। जल का एक पात्र कलश के रूप में स्थापित कर लीजिए। उस कलश के ऊपर पूर्ण पात्र अथवा नारियल आपको रख देना है। पूर्ण पात्र क्या है? अन्न से भरा हुआ कोई एक बड़ा पात्र, कटोरा या कटोरी, जो उस कलश को पूरी तरह से ढक सके, कवर कर सके, ऐसा बड़ा पात्र कलश के ऊपर आपको पूर्ण पात्र के रूप में रख देना है। तत्पश्चात सबसे पहले शुद्धि आचमन कीजिएगा। शुद्धि आचमन के बाद आपको दीप प्रज्वलित करना है। दीप प्रज्वलित करने के बाद में संकल्प लेना है। संकल्प में दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि ले लीजिए। अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए और फिर अपनी कामना बोलिए कि माँ के दर्शनों की प्राप्ति के लिए आप ये प्रयोग कर रहे हैं। संकल्प के उपरांत संकल्प के लिए लिया गया अक्षत, पुष्प, जल किसी थाली प्लेट में अथवा दीपक के सम्मुख छोड़ दीजिए। तत्पश्चात सबसे पहले गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थानदेव, इन पंचदेवों का सामान्य सा पूजन विधान कर लीजिए। साथ ही साथ भगवान शिव का पूजन कीजिए। यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली तो भगवान शिव का पूजन अनिवार्य रूप से अवश्य कीजिएगा। अपने इष्ट का ध्यान कीजिए, पूजन कीजिए। माँ काली का और भैरव जी का भी ध्यान पूजन अवश्य ही कीजिएगा। जो भी सामान्य सामग्री आपके पास उपलब्ध है उतने से पूजन आपको अवश्य करना है। प्रिय दर्शकों, एक बात का ध्यान रखिएगा, यंत्र और माला जो भी ले रहे हैं वो प्राण प्रतिष्ठित ले। प्राण प्रतिष्ठा विधि साबर मंत्रों के द्वारा मैं दे चुका हूं। आप उन साबर मंत्रों के द्वारा माला और यंत्र दोनों को प्राण प्रतिष्ठित कर सकते हैं। उन मंत्रों के द्वारा आप अपनी माला को, यंत्र को, तावीज को, सभी को प्राण प्रतिष्ठित चैतन्य बना सकते हैं और निश्चित आपको पूर्ण लाभ भी प्राप्त होगा। सामान्य पूजन विधान के बाद सबसे पहले गणपति और गुरु मंत्र का यथाशक्ति जप कीजिएगा। यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली, फिर गुरु मंत्र के रूप में एक माला का भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का ही जप कर लीजिएगा। यदि गुरु दीक्षा ली है तो यथाशक्ति जप आप अपने गुरु मंत्र का कर सकते हैं। गणपति मंत्र के रूप में ओम गंग गणपति नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, कोई भी एक गणपति मंत्र जो आप सहजता सरलता से बोल सके, जप सके, उसका जप कर लीजिएगा। 11 बार, 21 बार अथवा एक माला का। बात करें आज के मंत्र की, मंत्र को पहले अच्छे से कंठस्थ कीजिएगा, याद कीजिएगा। और ये बात मैं बार बार बोलता हूं, मंत्र जाप करने से पूर्व मंत्र को कंठस्थ कर लेते हैं तो एक तो मंत्र में पूर्ण ध्यान लगता है, पूर्ण एकाग्रता के साथ आप मंत्र का जप कर पाते हैं। यदि मंत्र याद नहीं हो पाता उस स्थिति में बार बार आपको मंत्र को देखना होता है, ध्यान विचलित होता है और साधना पूर्ण रूप से सफल होने में संशय पैदा होता है। इसलिए मंत्र को पहले अच्छे से कंठस्थ कीजिए, याद कीजिए। मंत्र अत्यंत सरल है, आपकी स्क्रीन पर है। छोटा सा सरल सा मंत्र है। मंत्र का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, ओम क्रीम 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 दक्षिण कालिके प्रत्यक्ष दृश्य क्रीम 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 फट। ओम क्रीम 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 दक्षिण कालिके प्रत्यक्ष दर्शय क्रीम 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 फट। ओम क्रीम 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 दक्षिण कालिके प्रत्यक्ष दर्शय क्रीम 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 फट। इसी मंत्र का आपको जप करना है। छोटा सा सरल सा मंत्र है, याद करने में बहुत अधिक समय नहीं लगेगा। मंत्र जाप कितना करना है? इस मंत्र का आपको नित्य प्रति 14 दिवस तक लगातार 21 माला प्रतिदिन जपनी है। एक दिन में 21 माला नित्य जपते हुए 14 दिवस तक आपको यह साधना संपन्न करनी है। माँ भगवती शक्ति पर पूर्ण दृढ़ विश्वास रखते हुए, श्रद्धा भाव चरणों में ध्यान लगाते हुए मंत्र का जप करेंगे तो हो ही नहीं सकता माँ के दर्शनों की अनुभूति ना हो। अत्यंत प्रबल प्रभावी ये मंत्र है। मंत्र जाप के बाद में माँ भगवती शक्ति की आरती कीजिएगा। आरती के बाद अग्नि के ऊपर लौंग इलायची
इलायची बताशे का भोग लगाइएगा। जलाचमन कराइए, क्षमा प्रार्थना कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए और फिर साधना प्रयोग से उठ जाइए। इस प्रकार 14 दिवस तक आपको ये साधना संपन्न करनी है। 15वें दिन प्रातःकाल माँ भगवती शक्ति का पूजन कीजिए, जैसे नवरात्रि में करते हैं। हलवा छोले पूरी का भोग लगाइएगा और फिर कन्या पूजन भी कर दीजिएगा। इस प्रकार आपकी ये साधना संपन्न होती है। वैसे 14 दिन पूर्ण होने से पहले पहले माँ के दर्शनों के लाभ का अनुभव अक्सर प्राप्त हो जाता है। प्रिय दर्शकों, एक बात पुनः बता दूं, अक्सर बोलता हूं कि जब दर्शनों की लालसा हो, प्रत्यक्षीकरण की लालसा हो, तो साधना का बल बहुत अधिक होता है। इसमें हमारा प्रारब्ध भी विशेष रूप से कार्य करता है। इसलिए पूर्ण एकाग्रता के साथ ध्यान चिंतन करते हुए माँ के इस मंत्र का जप कीजिएगा और दर्शनों का लाभ प्राप्त कीजिएगा। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।